बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमी रेखा रिएक्शन पर। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर सिर्फ आपको रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलेगी। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो एक हिंदू भाई की है, पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और यही नहीं, उनके साथ साथ उनके बेटे ने भी इस्लाम कबूल किया है। और वो भाई अपने बेटे के साथ अपनी दौलत, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर दीन में शामिल हो गए। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है दीन इस्लाम में दाखिल होने पर, और उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया है। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि उन्होंने ख्वाब में हमारे प्यारे नबी पाक की ज़ियारत भी की है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, जो भी आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा मेरे साथ। मूसा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। बाप बेटे के मुसलमान होने की पूरी कहानी, जिसको हिंदू माँ ने घर से निकाल दिया था। हिंदू से मुसलमान बना ये शख्स अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़ता है। मुसलमान होने से पहले इस शख्स के साथ क्या क्या हुआ था, ये देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला ये बाप पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया। जायदाद छोड़ना पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, बीवी छोड़ना पड़ी। एक बेटा है जो मुसलमान होकर इस बाप के साथ आया। एक दिन ये हिंदू बाप गम में निढाल होकर अल्लाह से शिकवा करते हुए सो जाता है। फजर से पहले आँख खुलती है, क्या देखता है कि इसकी आंखों के सामने एक रोशनी है। अपने नबी से इस मुलाकात को बताते हुए ये हिंदू बाप रो पड़ता है। और आगे क्या हुआ, इस पूरी वीडियो को देखिए, और अगर दिल पर असर करे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। कलमा शहादत नसीब को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, और हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर रही है, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। रहमत, वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर। ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा है, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है। ये बात इस भाई ने बहुत अच्छी कही है कि हम पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं। हमें अगर इस्लाम की जानकारी चाहिए तो हमें सबसे पहले कुरान उठा के देखनी चाहिए
سب سے پہلے اس کے بارے میں اچھے سے جاننا چاہیے، پھر ہی کسی کی باتوں پر وشواس کرنا چاہیے۔ اب اس بھائی نے دیکھو سب سے پہلے قرآن شریف پڑھی ہے، اس کے بارے میں جانا ہے، پھر جا کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ۔ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے۔ کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں، مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے ہی کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا، بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ، موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان۔ جی جی جی۔ ان بھائی کی سٹوری تو بالکل میری سٹوری جیسی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی لائف میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنا گھر، پریوار، بیوی، شہر سب چھوڑ دیا، جس طرح میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے۔ تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی جاننے والے، تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی۔ تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا۔ بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ، مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے۔ تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے، اور اس تیز روشنی میں جو ہے وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں، تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں، اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد، پھر کہو یا احمد، یہ پھر کہو یا احمد، یہ کہا انہوں نے۔ تو میں نے انہیں سلام کیا۔ تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی، اور تقریباً جو بھی حضرت بلال پشان پشگو رغڑی تلے قصود مصطفیٰ۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اچھا، بڑی جذباتی کیفیت پر بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا میرے ساتھ، اور لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ گھٹیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے، ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے۔ ساری باتیں ہوئی تقریباً 16 منٹ۔ آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی، اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے تو میری مہمان نوازی دیکھو، آؤ مدینہ آؤ۔ تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا، ٹھیک ہے پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا، لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار، اس پہ موڈیفیکیشن کرانی تھی، تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا، ویزا بھی لگا، اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا۔ پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا۔ 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا۔ مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا۔ 11 دن جو میں مدینہ میں تھا، میں نے میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے۔ یہ بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا، اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا، 1 ریال۔ یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ؟ جی بالکل۔ بڑی جی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار۔ ایک ہی بیٹا میرا، ایک ہی بیٹا۔ بیوی چلی؟ جی سر۔ یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ۔ موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیلی، جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی، انہوں نے وہاں سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوڑنی چاہیے؟ بالکل۔ آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ بس زیادہ تر تو امی نے اتنا نہیں تھا میرا، تو زیادہ ابو کے ساتھ ہے، کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کہ اس میں بتاتے تھے۔ خوش ہو؟ بالکل بہت زیادہ۔
बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अहमद और मूसा है जी इनके नाम को छोड़ दें। जी जी, इनके पहले नाम कुछ और थे। आप उनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अब तो शुक्र है कि इसके साथ हुआ है। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ, नमाज, कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं, मैं खुद भी चिल्लाऊँ इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं। माशाल्लाह, इन भाई की स्टोरी बिल्कुल मेरे जैसी निकली। और ये देखो कि उन्होंने अपना घर, परिवार, दौलत, शहर सब छोड़ा था और उसके बाद उनकी हमारे नबी पाक से भी मुलाकात हुई, 16 मिनट बात हुई और उसके बाद हमारे नबी पाक ने उनको मदीना शहर बुलाया और वो चले भी गए। इंशाल्लाह हमें भी कभी बुलाओ सरकार, हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं इंसान की लाइफ में जब वो एक नेक राह पर निकलता है। अब देखो वो कितने खुश हैं, उनको इस्लाम कबूल किए 5 साल हो गए हैं और अब उनकी अम्मी भी उनके साथ हैं। बेशक उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, बट उनका बेटा, उनकी अम्मी उनके साथ है। अब इस्लाम में कोई खूबसूरती है तब भी इतने सारे लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है, पर ये सिर्फ उनके माइंड की गलतफहमी है। हकीकत को तो वही जान सकता है जो इस्लाम को गहराई से जानना चाहता हो, और जिसने इस्लाम को गहराई से जान लिया, वो इस्लाम की खूबसूरती से रूबरू हो गया, तो वो इस्लाम कबूल करके ही रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन किस वीडियो पर दूँ। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।